आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPI ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तऽ अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ, तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। तो संधि में बहुत रास 3, 4, 5 प्रश्न जैसे से परीक्षा में पूछले जाते, 5 से ज़्यादा पूछल जाते, 5 गो क्वेश्चन, 4 गो 5 गो क्वेश्चन पूछल जाते। एहिमे जे प्रश्नक प्रकृति होइत अछि परीक्षा में वो एहि तरह होइत अछि: कवि जोड़ ईश्वर, उदाहरण थिक दीर्घ संधिक, व्यंजन संधिक, विसर्ग संधिक, गुण संधिक। दोसर प्रश्न एहि तरह के होइत छै संधिक भेद होइत छै। और तेसर एहिमे एहिना पूछल जे स्वर संधिक भेद होइत अछि। तो सबसे पहले संधि बुझे छी। संधि मतलब होइ छै जोड़, जोड़नाइ। ठीक है, एतऽ हम जोड़ घटाओ अंक के नहीं कऽ कऽ शब्द के करबै। जखन हम सब पढ़ैत रही शब्दक उत्पत्ति के बनावट के आधार में, तो देखे छलियै 2 गो शब्द मिला के एगो शब्द बनै छै। तखन अर्थ जना के लेल हमरा 2 गो शब्द के अलगो करऽ पड़ैत अछि। तो जखन हम ओकरा अलग करैत छी तो ओकरा कहै छै संधि। और जब मिलबै छियै तो संधि में की होइत छै, जब 2 गो शब्द के हम मिलबै छियै तो ओकर जे अंत वाला अक्षर और जेकर एगो के पहिलुक वाला अक्षर मिल के एगो नया विकार बनबै छै। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार बुझै छै ने, तेना एगो नव आकार बना लै छै, मतलब नव विकार उत्पन्न करै छै। जेना आकार छै तो अ और प्लस आ मिल के आ बन गेलै। ठीक छै, तो ई या अ और ई मिल के ई बन गेलै। तो ई दुनू मिला के एगो नया विकार उत्पन्न हो गेलै, तो ओकरे कहल जाइ छै संधि। ठीक छै, आब संधि मतलब बहुत तरह के होइत छै। संधि जे छै से मुख्यतः 3 तरह के होइत छै। क्या तरह? पहला भले स्वर संधि, दोसर छै व्यंजन संधि, और तेसर छै विसर्ग संधि। 3टा संधि छै। स्वर संधि, तो स्वर संधि में की होइ छै, जेमे स्वर और स्वर के योग से एगो नव शब्द बने छै, ओकरा कहै छै स्वर संधि। जेना कहबै नहीं बुझलौं तो उदाहरण छै, जेना भले देवालय। उदाहरण में भले देवालय, एकर संधि विच्छेद जो करब तो हैत देव जोड़ आलय। तो देखियो देव में अ छै लास्ट में, और ए में आ छै। दौ कहाँ लिखल दिया? अच्छा, देव। तो देव में ब में लास्ट में की छै अ के उच्चारण अबै छै। अगर हम मतलब हलंत लगा दिए तो देव एना पढ़बै। ठीक छै, लेकिन एतऽ अ के उच्चारण छै, देव अतः आ के उच्चारण छै। तो अ और आ मिल के एतऽ की भ गेलै, आ बन गेल छै। ठीक छै, देवा वय में आकार लग गेलै। तो ई जे विकार उत्पन्न भेलै देवालय, तो एमे देखियो अ आ ई दुनू स्वर वर्ण छै। वर्ण के जब बात करी तो स्वर वर्ण अ आ और ए ऐ। तो अकार वाला अ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ, री ए ऐ ओ अंग आ, ये सब कौन वर्ण छै? स्वर वर्ण। मैथिली में वर्ण के संख्या कते छै? 47। कते छै? 47। इहो क्वेश्चन पूछल जा सके, ध्यान में राखब। स्वर 47 नहीं छै, पूरा वर्ण छै 47 गो। ओहे में स्वर और व्यंजन होइ छै। तो स्वर उ भेलै जेकरा उच्चारण में दोसर के सहायता नहीं लिया पड़े छै। ठीक छै, वो भेलै स्वर वर्ण। तो स्वर में जेना अ आ हर्षि दीर्घी हर्षु दीर्घु, ए ऐ ओ औ अंग आ, री।
ठीक छै, और एगो लृयो होइ छै। तऽ एहिमे दुनू जे जुड़लै ओ दुनू स्वरे रहे, ओ स्वर रहे आ ओ स्वर रहे। तऽ एहन जे संधि हेतै तकरा हमसब स्वर संधि कहि सकै छी। जेना तथापि, तथा जोड़ अपि, तथा जोड़ अपि। तऽ आकार छै में आ और अ मिलकर आ बनि गेलै, ठीक छै। तऽ तथापि हो गेलै। इहो में जे जुड़े वाला दूगो छै ओ की छै, स्वर संधि। तऽ अहाँके अगर पूछते देव जोड़ आलय कोन संधिक उदाहरण छी, तऽ अहाँ बड़ी आसानी से अहाँ कहि सकै छी जे स्वर संधिक उदाहरण छै। एगो अगर हर्षिकार वाला लऽ ली तऽ हम अहाँके लऽ लै छी महेंद्र, नहीं महेंद्र नहीं ले छी, हम लऽ लै छी अहाँके कविंद्र। तऽ कविंद्र में की होइ छै, कवि जोड़ इंद्र। आब देखिए में हर्षिकार छै, एहिमे इहो में हर्षिकार छै। तऽ हर्षि हर्षि मिलकर एतऽ जे छै से कविंद्र, एतऽ हर्षि हर्षि मिलकर एतऽ दीर्घी हो जाइ छै, तऽ एतऽ दीर्घी हो गेलै, एगो नया विकार भेलै। तऽ कविंद्र जे हो गेलै, कवि जोड़ इंद्र, ई कोन उदाहरण भेलै, स्वर के, क्योंकि हर्षियो सब स्वर छियै और एतऽ हर्षि स्वर्ग छै। तऽ दुनू जुड़े वाला जे छै से स्वर होय। स्वर कोन कोन छै, अ आ हर्षि दीर्घी हर्षो दीर्घु, ए ऐ ओ औ अंग। तऽ ई सब जे जुड़ते आपस में तो होते स्वर संधि। तऽ आराम से अगर कोई संधि देने रहते, हमरा पूछत जे कोन स्वर संधि के उदाहरण छै, तऽ आराम से हम सब कहि सकै छी। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन के जोड़ होइ छै। केकरा केकरा जोड़ होइ छै, व्यंजन और व्यंजन के जोड़ होइ छै। और एहिमे जो उदाहरण ली हम सब, तो उद्योग, एकर जो उदाहरण ली, उद्योग बराबर उत जोड़ योग, ठीक छै। उत जोड़ योग, तऽ एतऽ त और य मिलकर द्योग हो गेलै, ठीक छै। तऽ एतऽ त की छै, व्यंजन छै कि स्वर, आ य की छै, उकार है, स्वर है। तब दुनू व्यंजन जब मिलकर एगो नया शब्द बनेलकै, तऽ ई की भेलै, व्यंजन संधि के उदाहरण की भेलै। आराम से व्यंजन संधि के अहाँ सब कह सकै छी। अच्छा, तो कुछ उदाहरण छै, जेना हम कहब संगम, संगम, संगम जे छै से कोन संधि के उदाहरण छै। एकर जे सही संधि विषय हेतै सम जोड़ गम, व्यंजन संधि के उदाहरण छै। सज्जन, कोन संधि के उदाहरण थी, व्यंजन संधि के उदाहरण छी, ठीक छै। तो जखन दूगो व्यंजन जुड़ते, ओकरा जुड़ाव से अगर एगो नया शब्द बने रहे, तो वो व्यंजन संधि हो गेलै। आब वो तेसर अछि विसर्ग संधि। की अछि, तो विसर्ग संधि में की होइ छै, स्वर वर्ण के और व्यंजन, एगो स्वर एगो स्वर्ग के विसर्ग वर्ण मिलाकर और एगो व्यंजन संधि के व्यंजन वर्ण मिलाकर जे नया वर्ण बने छै, ओकरा हम सब कहै छै विसर्ग संधि। जेना कि निश्चय, विसर्ग संधि के उदाहरण जो लेब तऽ निश्चय, एकर संधि विच्छेद की होइ छै, निह जोड़ चय, तऽ निश्चय भेलै। तऽ एहिमे स्वर वर्ण छै, ई अह स्वर वर्ण छै, और ई च जे छै से व्यंजन वर्ग छै, दुनू मिलाकर निश्चय हो गेलै, स च संयुक्त हो गेलै, तऽ ई होलै विसर्ग वर्ण, विसर्ग संधि। की हो गेलै, विसर्ग संधि। हाँ, निष्फल भऽ सकै, निह जोड़ फल। तो एहि तरह से जे छै से सब विसर्ग संधि के उदाहरण छै। तऽ ई सब जे उदाहरण अहाँके देत और पूछत जे कोन संधि के उदाहरण छै, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तऽ विसर्ग के उदाहरण दऽ सकै छी। आब एहिमे एकटा छोट सीन जे छै से ई चेंज ई छै जे एहिमे स्वर संधि के भी भेद होइत छै। स्वर संधि के कएटा भेद होइ छै, 4टा 5टा भेद होइ छै। एगो छै दीर्घ संधि,
इहो पूछल जा सकते स्वर संधि के कैटा भेद हो छे, संधि के कैटा भेद हो छे, तीनटा। तो संधि के तीनटा भेद ध्यान में रखब, डायरेक्ट पूछल जा सकते। और स्वर संधि के कैटा भेद, पांचटा। कौन कौन भेद हो छे? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की भेले? तो दीर्घ संधि में अ जोर अ मिलकर आ बन जाए छे, या आ जोर अ मिलकर आ बन जते, या अ जोर आ मिलकर आ बन जते। एकरे बात से उल्टा पुल्टा करके लिखियो, या अ जोर ई मिलकर की बन जते, ई बन जते, अ जोर ई मिलकर ई बन जते। ठीक है। तो अ आ ई उ। ठीक है। की मिलते? अ आ ई उ। ई आपस में जब जुड़ते और ओइसे जे संधि बने छे ओकरा हम सब कहे छे दीर्घ संधि। जना अ और अ मिल गए तो आ बन गए। एमे दूगो चीज छे, अ भले जना ई कहे छे अपना सब हर्ष ई, और एकरा कहे छे दीर्घ ई। ठीक है। तो दीर्घ संधि में दीर्घीकार के मात्रा बन जाए छे। ठीक है। हर्षु दुर्घु, तो जना हर्षु मिल जेते तो दुर्घु हो जेते। तो जे शब्द में दुर्घुकार के मात्रा आते, दीर्घीकार के मात्रा आते, आकार के मात्रा रहते, ओकरा हम सब कहबे दीर्घ संधि। बुझ गेलिए? आब कहबे जना उदाहरण, तो उदाहरण एते छले देवालय छले, देव जोर आलय, तो अ और आ मिलकर की बनले? आ बन गेले। आ दीर्घ में आवे छे। ठीक है। तो ई हो गए दीर्घ संधि के उदाहरण। विद्यालय दीर्घ संधि के उदाहरण भेले। ओकर बाद हम कह देव कविंद्र, तो कवि जोड़ इंद्र, तो कवि में कवि हर्षिकार हो छे ना, और इंद्रो में हर्षिकार आवे छे। तो हर्षी मिलाकर कविंद्र में दीर्घिकार बन गए। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण छिके। लघुर्मी, तो लघु जोड़ उर्मी, तो उ और उ मिलकर दुर्घु हो गए। ठीक है। तो लघुर्मी की भेले दीर्घ संधि के उदाहरण। तो जखन अ मिलकर आब हो जाए, या आ मिलकर आब हो जाए, या अ मिलकर आब हो जाए, तो वो दीर्घ संधि हेतै। जखन ई मिलकर ई हो जाए, दोनों में अंतर छे। हर्षी कनी कम जोर से पढ़ल जाए छे, ई दीर्घी भेले। ठीक है। तो ई और ई मिलकर जखन ई हो जाए तो वो दीर्घ संधि भेले। उ आ उ मिलकर जखन उ हो जाए तो वो बोले दीर्घ संधि। तो एहि तरह से दीर्घ संधि यहाँ सब एकदम आराम से लिख सके छी। हम कुछ उदाहरण बै छी, यहाँ से बताओ दीर्घ संधि के उदाहरण छै कि नहीं। अच्छा, एगो री मिलकर सेहो बने छै री, जना पितृन, तब बिल पितृ जोड़ ऋण, तो री और री मिलकर री बन गए। ठीक है। तो पितृन की बोले दीर्घ संधि बोले। ठीक है। तो आप बताओ भानुदय, तब भानुदय केना लिखबे? भानुदय। एकर संधि विच्छेद के थे भानु जोर उदय। अब देखियो हर्षु मिलकर दुर्घु बनले, तो बनले ना, तो भानुदय हो गए। तो कौन संधि के उदाहरण? दीर्घ संधि के उदाहरण छे। बुझ गेलिए? एकरा आप दीर्घ संधि के जो कोनो उदाहरण पूछत तो हम अब एते देख लियो, यहाँ कवि जोर ईश्वर उदाहरण ठीक। अब कौन संधि हेतै में? दीर्घ संधि। तो एकर आंसर दीर्घ संधि होते। अब परीक्षा में अगर एहन तरह क्वेश्चन पूछत तो आराम से जवाब दे सके छी। कवि जोर ईश्वर बराबर कविश्वर, तो कविश्वर में कवि दीर्घीकार में हो जेते। ठीक है। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हो जेते। तो दीर्घीकार के मात्रा में विकार में आवे छे। नया शब्द दीर्घीकार से बने छे, दीर्घी दुर्घु कार से बने छे। ते द्वारे ई दीर्घ संधि भेले। दोसर संधि अछि एमे, ओ अछि गुण संधि। की छे? दोसर जे अछि एमे गुण संधि। तो गुण संधि में की होय छे? तो गुण संधि में की होय छे? अ या आ में जखन ई या ई जुड़े छे, या उ जुड़े छे, तो एतऽ बने छे, एतऽ बन जाए छे ए या ओ बन जाए छे।
की बने छे ए या ओ, तो ई भेलै गुण संधि। जैसे अ में ई जुड़ गेलै तो की बनते ए बनते, अ में ई जुड़ते तो ए बनते, और अ में या आ में उ जुड़ गेलै तो ओ बनते ओ, ठीक है। और अ में री जोड़ देवे तो अर बनते, हाँ अर, ठीक है। अब उदाहरण लो लिया है, उदाहरण में छे महेंद्र, महेंद्र महा जोर इंद्र। अब देखियो आकार और ईकार, आ और ई दोनों जुड़ ले, ठीक है, तो की हो गए ए, महेंद्र हो गए। तो ई अहाँ के जब गुण संधि में देखो तो अहाँ देखो ए और ओ कार के जो मात्रा वाला रहते ओकरा हम सब गुण संधि, कखनो काल का औरो रहे छे जेमे री लगे छे, जना री वाला छे महर्षि, की कहे छे महर्षि, महर्षि महाजोर ऋषि। तो देखियो आकार में री जुड़ गए, तो आकार में री जुड़ गए तो की बोले अर हो गए, तो महर्षि, तो ई हो गए महर्षि। तो ई शब्द की हो गए गुण संधि। दीर्घ संधि में हो गए जे दीर्घ आकार के मात्रा जुड़े छे, गुण संधि में हो गए जे ए ओ या अर बने छे तो वो बोले गुण संधि, ठीक है। तो अब एक उदाहरण ले लिया कर, सूर्योदय, सूर्योदय ओकार के मात्रा छे ना, तो की बोले सूर्य जोर उदय, तो अ में उ जोड़ले बनले ओ, तो की बोले गुण संधि। आब जे छे से वृद्धि संधि छे, तेसर अछि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि एहिमे की होइ छै, अ में ए या आई जुड़े छे तो की होइ छै आई हो जाए छे, ठीक। अ में जो ए जुड़ले की हो गए आई, तो जैमे आई कार के मात्रा या औ कार के, ओहिमे ए कार और ओ कार छले, कौन कौन में गुण संधि में, गुण संधि में ए कार और ओ कार के मात्रा बने छले। आई में बनते आई कार, एमे ए कने गलती लिखा गया छे ए कार, आई में आई कार बनते और औ कार बनते, ठीक है। तो ए कार और औ कार जब बनते तो ओकरा हम सब वृद्धि संधि के उदाहरण बतबे। जना कि उदाहरण ल लिया सदैव, सदा जोर एव, तो आ और ए जुड़ कर आई हो गए सदैव। तो आई कार के जो मात्रा वाला रहते वो की हेते कौन संधि, वृद्धि संधि। देखियो दीर्घ संधि में दीर्घ कार वाला जो मात्रा रहे छे दीर्घु दीर्घी, और आ जे ई संधि पीछे रहते वो दीर्घ संधि हेते। ओकर बाद जे में ए और ओ बनते, जना महेंद्र महर्षि ए ओ और अर बन रहा छे, गुण संधि हो छे। और वृद्धि संधि जब बात करबे तो ए के बाद की हो छे आई हो छे, आ ओ के बाद की हो छे औ हो छे। तो एहि में की बनते ए और ओ ककरा मिलकर अ में की जुड़ जाते ए जुड़ जाते। तो एगो औकार वाला उदाहरण ल ले छी। तो वृद्धि संधि में एगो औकार वाला छे महा औषधि, महा औषधि, तो महाजोर औषधि, महाजोर औषधि। तो एमे अ में औ जुड़ गए तो औकार हो गए। तो जैमे ए कार और औकार के मात्रा जुड़ के अते ओकरा हम सब कहबे कौन संधि, वृद्धि संधि। आब हो गए वृद्धि संधि के बाद यन संधि। यन संधि में की सब बने छे फटाफट कर ले छी। यन संधि में अहाँ के बने छे य व और री। की बने छे य व और री। जैमे य बन जते कथी कथी के मिलकर ई और ई मिलकर य बन जाए, ठीक है। तो वो बोले यन संधि। जना कि उदाहरण के ले लिया प्रत्यक्ष, की बोले प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में य शब्द के उच्चारण आवे छे, और देखियो प्रत्यक्ष एकर संधि विच्छेद छे प्रति जोर अक्ष। तो ई और अ मिलकर की भ गेले य बन जाए छे एत।
बनल य, तो प्रत्यक्ष की भऽ गेलै कोन संधि? यन संधि, जाहिमे य बनै छै। व कखनो काल के बनै छै, व बनै छै जेना स्वागतम, स्वागत, तो स्वागत के संधि विच्छेद की होइ छै? सु जोड़ आगत, तो स्वागत। आब देखियो सु उकार और आकार मिलकर की बनले? तो व बन गेलै, ठीक छै। तो की हो गेलै? ई यन संधि। तो अहाँ सबके ई दूगो याद रखेके, जाहिमे य और व बने वो यन संधि हेतै। य और व बनले तो यन संधि। आई और औ बनले तो की भेलै? वृद्धि संधि। की भेलै? और ए और ओ बनले, ए और ओ तो गुण संधि और दीर्घ संधि तो बुझते छियै, ठीक छै। जाहिमे ए और ओ के मात्रा एते बन कऽ उ भेलै गुण संधि। वृद्धि संधि हो गेलै ए के बाद आई और ओ के बाद औ, तो ई हो गेलै वृद्धि संधि। जेना उदाहरण महाऔषधि, महाऔषधि, सदैव, ठीक छै। तो आईकार के मात्रा एले, ई सब वृद्धि संधि हो गेलै। यन संधि में य और व के मात्रा आबै छै, जेना प्रत्यक्ष भऽ सकै छै तो प्रति जोड़ अक्ष, ठीक छै। तो प्रत्यक्ष य के मात्रा एले, एतऽ एले ना। स्वागतम व के मात्रा एले, सु जोड़ आगत, तो व के मात्रा एले, ई भेलै यन संधि। और अयादि संधि भेलै, अयादि संधि में बनै छै ऐ, आय और अब। अयादि संधि में की बनै छै? ऐ, आय और अब। उदाहरण के लेल एहिमे छै नयन। उदाहरण के लेल अयादि संधि में जब बात करी हमसब, तब हो गेलै नयन, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, तो ने जोड़ अन मिलकर की बोले? नयन। ऐसा हो गेलै नायक, नय जोड़ अक, तो ई दुनू जुड़ कऽ अक बन गेलै नायक, तो आई बन गेलै। एतऽ एहिमे ने जोड़ अन भले तो अन बन गेलै। तो अन और आई जे बन जेतै, जाहिमे ओकरा हमसब की कहबै? अयादि संधि। तो यन संधि में य व बनते, तो की हेतै? यन संधि। य से छै, यन संधि में य और व बनते। य और व वाला जो शब्द रहते ओकरा हमसब यन संधि कह देबै। ओकर बाद अन और आई वाला जो रहते ओकरा हमसब अयादि संधि कह देबै। तो ई एकदम मतलब ई फार्मूला छोट से याद रख ले के छै। अन और आई के जो उच्चारण हेतै जाहिमे ओकरा अयादि संधि के उदाहरण कह देबै, जैसे नयन, नायक, ठीक छै। ओकर बाद सायक, गायक, ई सब जे शब्द भेलै एकर जे संधि विच्छेद हेतै ई अयादि संधि में हेतै, ठीक छै। व्यंजन संधि पढ़ाई देने छी और विसर्ग संधि पढ़ाई देने छी। एहि तरह से संधि के जे छै से उदाहरण जो पूछल जायत परीक्षा में तो अहाँ सब जवाब दऽ सकै छी कुल मिला कऽ। अब जेना हमरा किछु संधि के उदाहरण अछि, हम पूछ रहल छी अहाँ सबके, उदाहरण दियौ। निह जोड़ धन कोन संधि के उदाहरण छै? तो विसर्ग संधि के उदाहरण छै। नहीं बुझा रहल छै, निह विसर्ग छै। उच्चारण उज्जोर उच्चारण दोनों व्यंजन छै, स्वर संधि के उदाहरण नहीं छै। तो व्यंजन संधि। गायिका स्वर संधि छै। स्वर में कौन संधि? गायिका, तो गई जोर इका, अनादि ने अयादि हो छै। इका तो हम पढ़ने रहते कथी? अन, अन और आय, अन और आय। तो देखियो गायिका छै, गई जोर इका मिलकर गायिका बन जाए छै। तो आई शब्द के उच्चारण एतऽ होइ छै, तो ई की भेलै? अयादि संधि, ठीक छै। ओकर बाद सुअल्प, सु जोर अल्प बराबर स्वल्प, कौन संधि के उदाहरण? स्वल्प कौन संधि के उदाहरण? यन संधि के उदाहरण। क्या कि में व के उच्चारण आबि रहल छै। सु जोर उल्प मिलकर स्वल्प भेलै। व और य जतऽ हेतै ओ यन संधि के उदाहरण हेतै। हाँ, व और य हेतै तो यन संधि के हेतै। आन और आय हेतै तो की हेतै? अयादि संधि हेतै। तो एहिमे आबि रहल छै गायिका में
आय शब्द का उच्चारण आबि रहल छै, ई भेलै अयादि संधि। विद्या जोड़ अर्थी, कौन संधि? दीर्घ संधि। आ और, हाँ ये तो सबको पता है, आ और अ मिलकर आ बन जाइ छै, तो दीर्घ संधि हेतै, स्वाभाविक बात छै। महाजोड़ उत्सव, महोत्सव, तो ए और ओ कथी में बने छै? दीर्घ के बाद गुण, गुण संधि में बने छै। महोत्सव ओकार छै, तो आ और उ मिलकर ओ बन गेलै, तो ठीक। और अंतिम प्रश्न छै एकाएक, एक और एक मिलकर बनले एकाएक, यानी अ और ए मिलकर बनले ऐ, तो ऐ और औ कोन में बने छै? वृद्धि संधि में, ठीक छै। तो ई हेतै वृद्धि, ठीक। तो एहि तरह से अहाँ सब से एकरा जवाब दऽ सकै छी। चलो आजुक कक्षा के संपन्न करै छी।